जिस देश का अन्न खाते हैं, जिस देश की मिट्टी पे पले बड़े हैं, जिस देश की मिट्टी में हमारा पालन पोषण हुआ है, उस मिट्टी पे हमें गर्व करना चाहिए। जो खालिस्तानी का समर्थक है वो देश विरोधी है। दैट्स इन द पॉइंट। हम अमृतपाल को यही कह रहे हैं, अभी समय है, बदल जाओ, वरना ऐसा समय आ जाएगा बदल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब से अमृतपाल सिंह लगातार फरार है, भेष बदलकर अलग अलग राज्यों में घूम रहा है। ऐसे में कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं और अब तो उसकी ये खबर सामने आ रही है कि अमृतपाल का होने का शक दिल्ली में है, कि अमृतपाल दिल्ली में है और भेष बदल कर रह रहा है। दिल्ली में ही मौजूद हूँ और दिल्ली की बात अमृतपाल की सामने आई। कहीं उसके गुर्गे गिरफ्त में भी हैं और कई लोगों को आसाम भी भेज दिया गया ताकि माहौल पंजाब का ख़राब ना हो। तो दिल्ली से बातचीत करने के लिए डीयू के छात्र मेरे साथ मौजूद है। पहले अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका और क्या कर? मेरा नाम आर्यन चौधरी है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। कैसे देखते हैं जो खालिस्तान की मांग उठ रही है, आज का युवा कैसे देखता है? आप देखिए अमृतपाल सिंह खुलेआम कैसे कैसे बयान दे रहे थे, एक बार फिर से देश के ऊपर ख़तरा था, कैसे देखते हैं? जिस दिन से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें आई हैं, उस दिन से चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए, चाहे प्रशासन की स्थिति देख लीजिए, ना कहीं एकदम से कमर तोड़ गई है। प्रशासन की स्थिति कुछ दिन पहले सिद्धू मूसेवाला जैसे घटना हुई है, तो ये आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, ये खालिस्तानियों के संरक्षण वाली सरकार है। और कहीं ना कहीं ये पंजाब से आवाज़ आ रही है कि ये आम आदमी की पार्टी की सरकार बनने के उपरांत ये खालिस्तानियों के संरक्षण से चल रही है। और ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार होती गरीब, निम्न, दलित तख्ता रोज़गार देती, ये नहीं कि आपस में सामुदायिक हिंसा कराती। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, एक लंबे दिनों से वहाँ पे प्रशासन की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है और भविष्य में ऐसी स्थिति और ख़राब ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं हमें एक्शन लेना पड़ेगा, केंद्र को एक्शन लेना पड़ेगा इस विषय में, वरना आम आदमी पार्टी की बस की वहाँ पे सरकारें नहीं हैं। और निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके चैनलों से मैं पंजाब की जनता को बताना चाहता हूँ, पंजाब की जनता से बहुत बड़ी गलती हुई है और शायद आने वाले भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी और आम आदमी पार्टी की सरकार के, आम आदमी पार्टी के हाथ में ऐसी सरकारें नहीं जाएंगी, क्योंकि ये खालिस्तानी के संरक्षण वाली सरकार है, ना कि राष्ट्रवादी सरकार है। ये देश विरोधी सरकारें हैं, ये देश को लड़ाने वाली सरकारें हैं, ना कि देश को एक गठजोड़, एक राष्ट्रवाद पे, एक धारा पे चलाने वाली सरकार है। और मैं मानता हूँ भविष्य में अगर इसका पूरे देश स्तर पे प्रचार प्रसार हुआ तो कहीं ना कहीं इसका पूरा देश भुगतेगा आने वाले भविष्य में। तो मैं मानता हूँ कि इनका बहुत जल्दी से इनका निपटारा किया जाए, वरना परिस्थिति चाहे प्रशासनिक दृष्टि से, चाहे आर्थिक दृष्टि से, चाहे रोजगार की दृष्टि से कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा और वहाँ का नागरिक भी कमज़ोर होगा। इस विषय पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अमृतपाल सिंह के बारे में क्या कहेंगे? वो कहते हैं, उन्होंने बयान दिए कि हम हिंदू नहीं हैं और सनातनी नहीं है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, कल्चर अलग है। ऐसे में क्या देखते हैं, क्योंकि जो सिख भाई हैं वो तो बड़े मिलकर रहते हैं हमसे, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, वो मंदिर में आते हैं, ऐसा तो कुछ भी देखने को नहीं आया। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, अगर आप भारत में रहते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, किसी भी जाति समुदाय का व्यक्तिगत तौर पे मत लीजिए, आप भारतीय हैं इस पे गर्व करिए। मेरा जहाँ तक ये विषय पे मानना है, आप उस विषय पे गर्व करिए कि हम भारतीय हैं, हमारी नेशनलिटी आइडेंटिटी जो है वो नेशनलिटी इंडिया है। इस विषय पे गर्व करिए, ना कि इस विषय पे गर्व करिए कि मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं किसी भी धर्म को मानता हूँ, किसी धर्म के प्रति कट्टरपंथ हूँ। तो वो विषय नहीं है। हम जिस देश का अन्न खाते हैं, जिस देश की मिट्टी पे पले बड़े हैं, जिस देश की मिट्टी में हमारा पालन पोषण हुआ है, उस मिट्टी पे हमें गर्व करना चाहिए, ना कि अपने समुदाय और जाति पे गर्व करना चाहिए। तो क्या कहेंगे अमृतपाल सिंह को, क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या इस तरह जैसे पहले पाकिस्तान अलग हुआ, क्या अब खालिस्तान भी बनेगा? अभी नहीं, आने वाले समय में इसकी मांग उठ सकती है। भारत को खंड खंड करने की साजिश से जो पाकिस्तान से पैसा आता है, कनाडा से आता है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इतना बड़ा जन सैलाब परिस्थिति प्रशासनिक दृष्टि से बदल रही है, तो कहीं ना कहीं से अब आउट देशों से फंडिंग तो हो ही रही है, ये तो साफ तौर पे। लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। ये अखंड भारत और प्रचंड भारत का निर्माण होगा और जो सत्ताएं चल रही हैं और जो लोगों की विचारधारा है और जो लोगों का विश्वास है, आने वाले समय में एक प्रचंड भारत का निर्माण होगा और कोई खालिस्तानी वाली का नया कोई गुट नहीं बनेगा और यहाँ की स्थिति इनकी भी कमर तोड़ी जाएगी। समय आने दीजिए, इनको जवाब दिया जा रहा है और केंद्र बहुत एक्टिव है इनके मामले में और मेरे ख्याल से बहुत जल्द इनको जवाब मिल जाएगा। और अगर ऐसी ही स्थिति परिस्थिति आने वाले समय में कायम रखेंगे तो इनका बहुत जल्दी नाश होगा।
बिल्कुल। सिख भाई जो हैं वो तो देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, और जो झंडा उतार दिया था बाहर हमारे दूतावास में, उसका भी सिख भाइयों ने विरोध किया। तो आपके साथ भी सिख भाई रहते होंगे, क्या कहते हैं वो इन सब चीज़ों पे, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों? देखिए, मैं किसी जाति धर्म के विशेष तौर पे नहीं कहूँगा, लेकिन जो खालिस्तानी का समर्थक है वो देश विरोधी है। दैट्स इन द पॉइंट। मैं किसी जाति समुदाय के धर्म के विशेष तौर पे नहीं कहूँगा। जो खालिस्तानी का समर्थक है वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश का विरोधी है, वो देश की व्यवस्थाओं का विरोधी है, देश का भविष्य का विरोधी है, देश की इकोनॉमी का विरोधी है, देश की आर्थिक व्यवस्थाओं का विरोधी है, और आने वाले देश के नागरिकों का भी विरोधी होगा। जो देश का विरोधी है, जिसको देश पे नाज नहीं है, जिस देश की मिट्टी खा के वो बना है और स्थिति अपनी मजबूत की है, जहाँ पे रह रहा है, वसन कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है, उस देश पे गर्व नहीं, उस देश के लिए तुम मार रहे हो, उस देश के लोगों को मार रहे हो और उस देश के लोगों को नीचा दिखा रहे हो। तो कौन सी राष्ट्रवाद है? कहीं देश तो नहीं, लेकिन मोदी जी को कमज़ोर करने की साजिश तो नहीं है? कहीं ना कहीं ये जो है देश विरोधी कार्य, तो कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग के हाथ पे सत्ता है, जो भारत के ऊपर आंख नज़र उठा के देखेगा उसको तोड़ देंगे। और ये तो अभी बहुत छोटी बातें हैं, छोटे संगठन हैं इनके। तो आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही ऐसे जो गुट हैं वो क्यों उठने लगे, और वो तो बल्कि सीमाएं लगती हैं वहाँ पे? देखिए, इन गुटों का उठने का एक कारण है। कारण ये है क्योंकि जब आम आदमी की पार्टी की सरकार आई तो कहीं ना कहीं एक खालिस्तानियों लोगों ने उनका फंडिंग की है, अन्य देशों से, अन्य राज्यों से ला के इनको धन दिया है, जिनके संरक्षण में सरकार बनी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की जो सरकारें आई हैं वो खालिस्तानी के संरक्षण में चल रही हैं। उनके जो मंसूब कह रहे हैं वही वो फरमान जारी कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि जब सिद्धू मूसेवाले की जब घटना हुई थी पंजाब में, तो उससे 2-3 दिन पहले उसके घर से सुरक्षा हटा ली गई थी। उसको सुरक्षा केंद्र सरकार मुहैया कराई थी, लेकिन सुरक्षा हटा ली गई थी। उसके बाद उसके साथ ऐसी घटना हुई तो इसका पूरा किया धरा किसको जाता है? आम आदमी पार्टी को जाता है ना। क्या कह रहे हैं, मतलब पंजाब नहीं संभल रहा आम आदमी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं और पूरा देश ये कह रहा है कि पंजाब की स्थिति बहुत कमज़ोर है और प्रशासनिक दृष्टि से भी बहुत कमज़ोर है, और भविष्य में कभी ऐसी गलती किसी देश की जनताओं से नहीं होगा। और मेरा ये मानना, आम आदमी जैसी पार्टी जैसी भ्रष्ट सरकारें अभी संभालेगा पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी को भेजेंगे क्या आप? नहीं, योगी जी तो अभी केंद्र में आएंगे, अभी लंबा समय है उनके पास, और केंद्र में आएंगे और भारत की स्थिति वही अखंड भारत और प्रचंड भारत का निर्माण भी करेंगे। पाकिस्तान तो ये कहता है कि अगर खालिस्तान बनता है तो उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ होगा, दोस्ती होगी, ये होगा वो होगा। उनके विषय अलग हैं, वो अपना कोई भी व्यक्तिगत तौर पे अपने विषय बता सकता है, लेकिन हमारे जो विषय हैं हम वो विषय आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान कमज़ोर कर पाएगा भारत को? नहीं, तो खुद ही कमज़ोर है। वो हमें क्या कमज़ोर कर पाएगा, वो हम तो आंख उठा के भी नहीं देख सकता। उनकी स्थिति खाने के लिए नहीं है, 2 वक्त के जीवन यापन के लिए नहीं है, उनके पास धन नहीं है, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। वो अपने आप अपनी स्थिति, अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर डूबे जा रहे हैं। वो हमको क्या देखेंगे? अमृतपाल सिंह को क्या कहना चाहिए? वो भी युवा हैं, आप भी युवा हैं। हम अमृतपाल को यही कहते हैं, अभी समय है, बदल जाओ, वरना ऐसा समय आ जाएगा बदल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से छात्रों का भी कहना है और कहीं ना कहीं भारत के हर नागरिक का कहना है कि अब अखंड भारत बनेगा, ना कि खालिस्तान, ना कि कोई अन्य टुकड़ा भारत से कटेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। नमस्कार।